रोहित केवल, तुम्हें क्या लगता है बालवीर जी ने उस बंदर की बैंड बजाई होगी? बॉस, बालवीर जी आप जैसे गेंडे की बैंड बजा सकता है तो बंदर क्या चीज है? सही बोला। बॉस, अब सुबह से मार ही खिला रहे हो, अब मार को हजम करने के लिए थोड़ा तो पिज्जा बर्गर खिलाओ ना। हाँ, अरे जाने दे केवल, इस भुक्कड़ से कुछ मत मांग। सुबह से सारे केले अकेले अकेले ठूस गया भुक्कड़ कहीं का। सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। यार बहुत भूख लगी है। वो मोंटू मतलब हाथी पेट में 2020 मैच खेल रहा है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मेरा दिल तो कह रहा है कि ये पेट बर्गर का पेट बन जाए। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा। मानव, मानव टेंशन मत ले। पेड़ के पत्ते बर्गर कैसे बन गए? मोंटू, रोहित, केवल, ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये उनकी कोई शरारत होगी। छुप कर देखना पड़ेगा। मानव, तू भी छुप जा। हाँ? समझी समझी, चल। यार भूख मेरे दिमाग पे चढ़ गई है। ये पेड़ पे पत्ते नहीं बर्गर दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार केवल, मेरा भी वही हाल है। मुझे भी बर्गर दिखाई दे रहे हैं। वाह, अरे वाह। बॉस को पता है। हाँ चल। बॉस, बॉस। अरे बुक्कड़ो, क्यों उस भले पेड़ को बर्गर का पेड़ बनाना चाहते हो? उस पेड़ पे पत्ते उगे ना, पत्ते उगे तो अच्छे पत्ते। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों को तो बर्गर होना चाहिए, बर्गर होना चाहिए। एक ही बाइट में पूरा खा जाता, वो भी विदाउट चटनी। क्या बॉस? कुछ भी बोलते। बर्गर। मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होगा, एक बंदर होगा। ओह माय गॉड! मानव, मुझे अब पता चला कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक इच्छाधारी पेड़ है, जिससे जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। बैड आइडिया। सड़ा हुआ बर्गर कोई खाना पसंद करेगा क्या? नहीं नहीं, तुम दोनों तो नॉर्मली सही हो। अरे बॉस, बॉस बर्गर। बालवीर, डुबाई खुश रहो, डुबाई खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। और डुबाई, तुम्हें पता है कि रानी परी कहाँ है? परी मैदान है। करी रानी परी वहाँ कुछ तैयारियां कल्पवृक्ष को नष्ट करने की। कल्पवृक्ष? ये कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष तू बताता है, एक लंबी कहानी। नहीं तो रुको, ये लंबी कहानी मुझे बाद में सुनाना, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ठीक है, मैं परी मैदान में जाता हूँ। है ठीक। और डुबाई, हाँ, क्या सभी परियां भी रानी परी के साथ परी मैदान में ही है? नहीं नहीं, बाकी सब परियां तो है गई पृथ्वीलोक उस कल्पवृक्ष को लेने। अब बस आती होगी उस कल्पवृक्ष को लेकर। ठीक है, जाओ। तू चलता। मानव, तूने देखा ना कैसे मोंटू और उसके चमचों ने जो जो विश मांगी वो इस पेड़ ने पूरी कर दी। वैसे मैंने भी गलती से इस पेड़ के नीचे खड़े रहकर तुझे बंदर बनाने की विश मांगी थी, पर उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। पर मानव, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे वापस मानव बनाने की विश मांगूंगी। सॉरी भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मेरे वजह से मेरा भाई बंदर बन गया है। पर उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी और गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे, और उसे ऐसे नहीं देख सकती। मेरा छोटा प्यारा सा मासूम खरगोश जैसा भाई बंदर बन गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी विश पूरी करें, और मेरी विश ये है कि मेरा भाई मानव बंदर से वापस इंसान बन जाए, मानव बन जाए। हाँ? अरे ये पेड़ कहाँ चला गया? मानव तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब क्या होगा? मानव तू रो मत, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। बालवीर गया है ना रानी परी के पास, वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। मानव तो हिम्मत क्यों हार रहा है? बालवीर कहता है ना कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मानव, मानव! रानी परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल बालवीर, बस कुछ ही पलों की बात है। सब परियां कल्प वृक्ष को लेकर यहाँ पहुँचती होंगी। बस एक बार हम उस कल्प वृक्ष को नष्ट कर दें, फिर हम आपकी बात आराम से सुनेंगे। कल्प वृक्ष? डुबा एक भी मुझे इसके बारे में बता रहा था। आखिर ये कल्प वृक्ष है क्या रानी परी? बालवीर, ये कल्प वृक्ष एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। इसके नीचे मांगी हुई हर इच्छा जरूर पूरी होती है, और अगर वो इच्छा एक बार पूरी हो जाए तो फिर देखिए बालवीर, सब परियां कल्प वृक्ष को लेकर आ गई हैं। रानी परी, चलिए अब हम इस कल्प वृक्ष को जल्द से जल्द नष्ट कर देते हैं। रुक जाइए बाल परी, हम परिलोक के वासी हैं। हम वनस्पति की हत्या में विश्वास नहीं रखते। हम इस कल्प वृक्ष को मंद अग्नि में सुखाकर समाप्त कर देंगे, फिर ये वृक्ष सूर्य की रोशनी में स्वाभाविक तौर से सूखकर समाप्त हो जाए। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। परियों, अब कुछ ही समय में ये कल्प वृक्ष मंद अग्नि में सूखकर समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ समाप्त हो जाएगी इस कल्प वृक्ष की सारी शक्तियां। इसीलिए अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए परियों, रानी महल चलिए। जी रानी परी। बालवीर, आप भी हमारे साथ रानी महल चलिए। हम वहां पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बालवीर! बालवीर! रुकिए रानी परी। क्या हुआ बालवीर? रानी परी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीलोक पे महर मुझे पुकार रही है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप रानी महल जाइए, वहीं आकर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है बालवीर, आप जाइए। चलिए परी। मुझे पता चल गया कि मानव बंदर कैसे बना। अच्छा, कैसे? बालवीर,
तुम दोनों को तो बर्गर होना चाहिए। माना काश तो सचमुच में एक बंदर होता, एक बंदर होता, एक बंदर होता। इसका मतलब परीलोक में जिस कल्पवृक्ष को नष्ट किया जा रहा है वही कल्पवृक्ष मानव को वापस इंसान बनाने का एकमात्र रास्ता है। अगर वो कल्पवृक्ष नष्ट हो गया तो मानव कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर उस वृक्ष को नष्ट होने से रोकना ही होगा। हाँ बालवीर, मैं तुम मानव को लेकर घर जाओ। ठीक। मानव तुम चिंता मत करना, मैं कल्पवृक्ष से कहूंगा कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे, ठीक है? शुक्रिया बालवीर। हाँ तो ठीक जो, चल माना। रानी परी आपको जल्द से जल्द परी मैदान चलना होगा। बालवीर, आखिर हुआ क्या है? आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? रानी परी बात ही कुछ ऐसी है, आपको जल्द से जल्द कल्पवृक्ष को नष्ट होने से रोकना होगा। साफ साफ बताइए बालवीर, आखिर हुआ क्या है? मानव बहुत बड़ी मुसीबत में है रानी परी। मानव? दरअसल हुआ यूं कि माना काश तो सचमुच में एक बंदर होता, एक बंदर होता। बंदर? क्या? मानव बंदर? शुक्र है देवताओं का कि हमें समय रहते मानव की समस्या का पता चल गया, वरना थोड़ी और देर हो जाती तो कल्पवृक्ष सूखकर समाप्त हो जाता। चलिए परी, हम सबको चलकर कल्पवृक्ष को सुखाने वाली प्रक्रिया को रोकना होगा। चलिए। ये क्या हो रहा है? ये परीलोक का सुरक्षा भौंकू क्यों बज रहा है? लगता है कोई बुरी शक्ति परीलोक में घुस आई है। वो मोटा वैसा गेंडा ऐसा डर गया था, देखा था ना तूने केवल? हाँ। और देखना आज उसके डर का फायदा हमें भी हो रहा है। आज हम बॉस की तरह बैठे और वो चमचे की तरह बर्गर लेने गए। सही बात है केवल, वो तो सिर्फ नाम का बॉस है, वरना बॉस की खूबी तो हमें रोहित, ये बर्गर की खुशबू आ रही है। हाँ यार केवल, कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है बर्गर की खुशबू। मौजी तो तुम बॉस? हाँ? अब बहुत मार खिला ली, अब थोड़ा बर्गर भी खिलाओ। हाँ। वैसे बस आपने कितने बर्गर लाए? 15। 100 रुपए में 15 बर्गर कैसे? जाने दो ना, तुम्हें उससे क्या, तुम खाने से मतलब रखो। चलो बस मिल बांट के खाते हैं, क्योंकि जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो भी हमारा है। हाँ? मतलब हम लोग बर्गर बांट के खाते हैं ना। हाँ। मिल बांट के खाते हैं। हाँ। बढ़ रही। ये एक आपका, केवल का, और ये एक मेरा। हाँ। और ये एक और आपका। अच्छा तो बस अब आपके कितने हुए? 2। तो हमारे पास भी 2 और होने चाहिए। हाँ। निकाल दो। तो ये 2 केवल के और ये मेरे 2। हाँ। और ये एक और आपका। हाँ। अच्छा बॉस, हाँ? अब आपके पास कितने हुए? 1 2 3। 3। तो हमारे पास भी 3 होने चाहिए। दे मुझे 3। ये केवल के 3
और ये मेरे तीन। एक मिनट, क्या हुआ बॉस? आपको बर्गर ज्यादा लग रहे हैं तो हम खा लेते। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तुम तुम्हारे खा के खुश हो, मैं मेरे खा के खुश रहता हूँ। हाँ, तुम खुश, मैं खुश, सब खुश। आप बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। मंकी मोटू बाबा 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 मोटू। ये महेश क्या कर रहा है तू? बापूजी मेरा चश्मा गुम गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बेटा तेरा चश्मा यहाँ है। कहाँ? लाइए लाइए, अल्लाह यार मिल गया। अरे क्या मिल गया? ये मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा दे। सॉरी सॉरी बापूजी, ये मुझे तो बापूजी बीच में क्यों खड़े? हटिए ना, हटिए ना। अरे लेकिन बस मानव बेटा पापा का चश्मा दे दे, उन्हें दिखाई नहीं देता। नीचे आ जा बेटा। ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बचपन में हम लोग ने कहानी सुनी थी ना, वो नकलची बंदर वाली। वो इंसान ने ऐसे टोपी डाली तो बंदर ने भी टोपी डाल दी। वो एक काम करो, तुम भी कुछ फेंको। हाँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो नकलची बंदर वाली कहानी मैंने भी पढ़ रखी है। एक मिनट, मैं ना फेंकने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। मानव, ये देख। लेकिन घमंड नहीं किया। अरे वही नहीं, फोन। वो फोन फेंका है भाई। ओ रुको रुको, ये एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, मुझे मेरा चश्मा दिलाओ। मैं देखती हूँ। हाँ। क्या मेरा चश्मा? बाबूजी चश्मा। आप कौन? ओ मैडम, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर राजू सिंह। हमने खबर मिली है कि इस इलाके में एक अजीब सा बंदर घूम रहा है, जिसने बच्चे और बड़े सबके नाका में दम कर रखा है। अच्छा, नहीं तो मैंने तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदर नहीं देखा। मानव, अरे मानव, अरे बेटा मानव, मेरा चश्मा। ओ खान, ये किसी आवाज आ रही है? हाँ साहब, कैसी आवाजें आ रही? और मैडम जी, किसी आवाज आई है? वो बच्चों वाला घर है, आवाजें तो आएंगी ही ना। जी फिर ठीक है। वो आपको बंदर कहीं पे भी दिखाई देवे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो आप इस नंबर पे कॉल कर लियो, फिर हम लोग आवेंगे और इस बंदर को पकड़ लेंगे और फिर दूर किसी जंगल में छोड़ आवेंगे। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। वो आपको बंदर कहीं पे भी दिखाई देवे, इस नंबर पे कॉल कर लियो, फिर हम लोग आवेंगे और इस बंदर को पकड़ लेंगे। चला महेश, 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 वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आए थे, वो मानव को बंदर समझकर ढूंढ रहे हैं। अगर मानव उनके हाथ लग गया तो वो उस जंगल में कहीं दूर छोड़ाएंगे। क्या बात कर रही हो वो? नहीं स्मिता, हम एक काम करते हैं, तब हमारा मानव जब तक वापस मानव न बन जाए तब तक हम मानव को घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। एक काम करते हैं, घर के जितने खिड़की दरवाजे हैं वो बंद कर देते हैं। हाँ बाबूजी। अरे बच्चों सुनो, फटाफट खिड़की दरवाजे बंद कर दो। बालवीर, प्लीज जल्दी कुछ करो। ये मानव तो पूरा बंदर ही बनते जा रहा है। रानी जी, कल्पवृक्ष कहाँ गायब हो गया? हाँ बालपरी,
आखिर वो कल्पवृक्ष गया कहाँ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन मैं समझ गया रानी परी। वो देखिए ऊपर। महाभस्म परी, पर ये यहाँ कैसे आई? बड़ी बुरी हूं मैं, और मेरी बुराई हमेशा अच्छाई से 4 कदम आगे ही रहती। मैंने अपने जादुई कुंड में इस कल्पवृक्ष के बारे में सब कुछ देख लिया था। अब तुम सब देखना कि कैसे मैं अपनी बुरी इच्छाओं को इस कल्पवृक्ष से पूरा करती हूँ। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें इस कल्पवृक्ष को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। रानी परी, माँ,
भी गायब हो गया। ऐ जादुई पे भस्म लोक के इर्द गिर्द ऐसा सुरक्षा कवच बना जिसे बालवीर और उसकी परियां कभी न भेद पाए। मैं तुमसे कल वृक्ष लेने आ रहा हूँ महाभस्म परी। बालवीर ठीक है ना? तुम और तुम्हारी परियां इस कल्प वृक्ष के बनाए हुए सुरक्षा कवच को कभी नहीं भेद सकते। इस पर तुम्हारा जादू कभी नहीं चल सकता। अगर मैं चाहती तो तुम सबको एक पल में खत्म कर सकती थी, पर नहीं। मैं बालवीर को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। अब देखो ना, नीचे पृथ्वी पर मानव बंदर बनता जा रहा है और उसका प्यारा बालवीर कुछ नहीं कर पा रहा। असहाय है, कुछ कर भी नहीं सकता। देखो बालवीर, मानव को फिर से मानव बनाने वाला कल्प वृक्ष मेरे पास है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ और बता दो मानव और मेहर को कि सच्चाई से सब कुछ जीतने वाली कहावत मैंने बदल दी। अब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज होगा। सिर्फ बुराई का। जाओ और बता दो मानव और मेहर को, कि सच्चाई से सब कुछ जीतने वाली कहावत मैंने बदल दी। अब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ बुराई का, सिर्फ बुराई का। माँ, क्या मैं सच में हार गया? नहीं बालवीर, सच्चाई कभी नहीं हार सकती है। बालवीर, सच्चाई की लड़ाई बहुत ही लंबी होती है, इसलिए कभी कभी किसी मोड़ पर हमें लगता है जैसे सच्चाई हार गई है, पर वो सिर्फ एक भ्रम होता है और वो भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाता है बालवीर। माँ, ये कोई भ्रम नहीं है जो टूट जाएगा। इस बार मैं सच में हार गया माँ। मैं पहली बार अपने आप को इतना बेबस और हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ माँ। बालवीर, इतनी छोटी सी हार से हार मान के बैठ जाना आप जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता।
नहीं भटका दीपल, ये छोटी सी हार नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। नहीं बालवीर, मैं किस मुंह से मानो और मेहर को कहूंगा कि उनका बालवीर उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन बालवीर आपको मेहर, मानव और उनके परिवार वालों को सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि सच को छुपाने से उनका दुख कम नहीं होगा। बालवीर, आपको उन्हें बताना ही होगा कि मानव अब कभी भी इंसान नहीं बन सकता और उसे अपना बाकी जीवन बंदर बन के बिताना पड़ेगा। अरे 2 दर्जन केले थे, ये आखिरी बचा है, थोड़ा आराम से खा। बापूजी, ये जब इंसान था तो केले की ओर देखता भी नहीं था, अब सिर्फ केले ही खा रहा है। कस्तूरी, जाके जलेबियां लेके आ। हाँ। थोड़ी ये खाएगा और थोड़ी मैं खाऊंगा। हाँ? मतलब थोड़ी ये खाएगा, थोड़ी ये खाएगा। क्या मतलब सारी ये खाएगा? हाँ ये ना। हाँ। क्या कर रहे हैं? कर रहा है मानव, केले नहीं खाने होते। अरे मारो पैर को, पैर छोड़ मानो, नहीं मानो, देखे तो मेरे पास मानो। अरे मानव, छोड़ दे बेटा पापा को। पापा आप घबराओ मत, बालवीर है ना, वो अभी आता ही होगा। हाँ। छोड़ मानव को छोड़। बालवीर, तुम्हें उस कल्प वृक्ष के बारे में पता चला? हाँ बालवीर, मानव ठीक तो हो जाएगा ना? बहू तुम फिक्र मत करो, बालवीर आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बालवीर क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें वो कल्प वृक्ष नहीं मिला? तुमने नहीं मांगी विश मानव के ठीक होने के लिए? बोलो ना बालवीर, क्या हुआ? मुझे माफ करना मेहर, मैं नाकाम हो गया। क्या? मैं मानव के लिए कुछ नहीं मांग पाया। अब मानव कभी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। क्या पढ़ रहे हो तुम बालवीर? तुम ऐसा नहीं कह सकते। नहीं बालवीर, तुम्हें मानव को बचाना होगा, तुम प्लीज उसे बचा लो बालवीर। स्मिता संभालो अपने को, प्लीज शांत हो जाओ स्मिता। हाँ बहू, बेटा फिक्र मत करो, भगवान है ना, सच्चे और अच्छे इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता।
तुम फिक्र मत करो, मानव ठीक हो जाएगा। मानव मानव मानव। अरे अरे हाँ महेश, गणेश जी की मूर्ति लाने का वक्त हो गया है, मुहूर्त चला जाएगा। जाओ जाके गणेश जी की मूर्ति लेके आओ। ऐसे परेशानी की टाइम पे भी हम भगवान को तो नहीं भूल सकते ना। लेकिन बाबूजी, ऐसे टेंशन के माहौल में हमें भगवान की मूर्ति लानी चाहिए। मेरा मतलब है कि ऐसे टेंशन के वक्त में हम गणेश जी का ख्याल रख पाएंगे? बेटा हम लोग क्या ख्याल रख पाएंगे उनका? वो स्वयं भगवान है, सारे संसार का ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो उसको विघ्नहर्ता कहते हैं। बेटा वो हमारा भी विघ्न हर देंगे। जा बेटा जा, अब लेके आ। वाह महाभस्म परी, वाह! बदल दी आपने मेरी तो सोच एकदम से। लाकर उस कल्पवृक्ष को यहाँ कर था सोचा मैंने कि हो आप निकम्मी नकारा कमाल की निकली आप तो होशियार, चालाक, चौकन्नी। वो मैं गधा जो नहीं समझ पाया। बाप रे बाप, बन गया मैं कैसे ये ढेंचू करने वाला कथा। चलिए महाभस्म परी। चुप कर गधे, बंद कर अपना ये ढेचू। मैंने कहा था ना कि अगर कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ भी मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा। मुझसे क्या पूछता है? इस कल्प वृक्ष से पूछ और मांग अपनी गंदी तौबा तौबा वाली शक्ल वापस। दयालु, कृपालु, चालू कल्प वृक्ष। नहीं, क्षमा। चालू नहीं, सिर्फ दयालु कृपालु कल्प वृक्ष बना दीजिए मुझे फिर से। तौबा। मैं भी मैं भी पागल जो बन गया गधा उस कल्पवृक्ष के नीचे जाकर। चलो मैं जो हूँ सहूं, पर हो आप तो कमाल, चलती हो चाल पे चाल। अब है क्या चलिए आपने नई चाल अपने इस शातिर दिमाग से। बड़ी बुरी हूं मैं। वो तो मैं पहले चाल चलती हूँ, फिर बैठकर तमाशा देखती हूँ। फिलहाल मैं बालवीर की छटपटाहट देखकर मजा ले रही हूँ, और बहुत ही जल्द मैं ऐसी चाल चलने वाली हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की बुराई एक साथ बालवीर के हार का मजा लेगी और अच्छाई एक साथ बैठकर लाचारी के आंसू बहाएगी। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, बालवीर हमारा बीबी भी है, वो हार कैसे मान सकता है? रानी परी, हम बच्चों का क्या होगा? मेरी वजह से मानव बंदर बन गया है। रानी परी, आप मानव के बदले मुझे बंदर बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आप मानव को ठीक कर दीजिए। रानी परी।
आप मुझे सुन रही है ना? मेहर, आप जो कह रही हैं हम सब सुन रहे हैं। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। सच कहें तो आपका ये दर्द हमारे दिल को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। पर हम क्या करें मेहर, हम चाहकर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं मेहर, हम बहुत मजबूर हैं। हाँ मेहर, बालवीर भी हमारी तरह ही मजबूर है। वो चाहते हुए भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा। परियों, हम बालवीर की इस हालत को लेकर बहुत चिंतित हैं। बालपरी, आपने देखा ना कैसे इस घटना के बाद बालवीर बुझ सा गया है। भले ही वो मेहर और मानव की सहायता ना कर पा रहा हो, लेकिन वो बाकी बच्चों की सहायता तो कर सकता है। इसीलिए हम सब परियों को उसका साथ देना होगा, हमें उसका उत्साह बढ़ाना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। जी रानी परी। चलिए परियों। गणपति बाप्पा मोरया। चलो, अब घर में विघ्नहर्ता आ गए हैं तो घर के सारे विघ्न हर लेंगे। क्योंकि सच्चे और अच्छे लोगों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सब लोग देखना, मानव को ठीक करने में वो कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मानव अब कभी भी इंसान नहीं बन सकता और उसे अपना बाकी जीवन बंदर बन के बिताना पड़ेगा। बालवीर, बालवीर, आप ऐसे उदास क्यों खड़े हैं? आप तो इस परिलोक का गौरव हैं, और अगर आप ही निराश हो गए तो हर जीव जंतु निराश हो जाएगा। नहीं बालवीर, आप इस तरह से निराश नहीं हो सकते। बालवीर, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बालवीर। हाँ बालवीर, अभी तो महाभस्म परी ने कल्प वृक्ष से सिर्फ एक ही सुरक्षा कवच मांगा है, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही होगी। हाँ बालवीर, वो कल्प वृक्ष से कोई भी खतरनाक इच्छा प्रकट कर सकती है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में बुराई का आतंक फैल सकता है। बालवीर, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है हम सब समझ सकते हैं, लेकिन ये समय उदास और निराश होने का नहीं है। अभी तो हमें उस महाभस्म परी से कल्प वृक्ष को वापस लाने की योजना बनानी है। हाँ बालवीर, हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता डजबन, कोई फायदा नहीं होगा। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरा भाई जैसा दोस्त मानव एक बंदर बन गया। मैंने सास सच्चों के परिवार का विश्वास तोड़ दिया है। आप सब जानते हैं कि वो लोग गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए कितने उत्साहित थे, और अब वो लोग सिर्फ मेरी वजह से उसी उत्साह से गणेश चतुर्थी का त्योहार कभी नहीं मना पाएंगे।
सब लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें हमारा पूरा ध्यान अब मानव पर लगाना पड़ेगा। हमें किसी भी कीमत पर मानव को घर में रोक के रखना है, उसे बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे पकड़ लेंगे। और अब तो मानव में बंदर के गुण भी आ गए हैं, तो कहीं पे भी कूद के फांद के जा सकता है। पापा आप चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने उसे खुद कमरे के अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। वेरी गुड। महेश, मानव को बाहर निकालिए प्लीज, अंदर उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे प्लीज उसे बाहर निकालिए प्लीज महेश। अंकल एक मिनट, आप चिंता मत कीजिए, हम मानव को बाहर निकाल सकते हैं। वो देखो मैंने मेन डोर बंद कर दिया है और सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद है, तो मानव का बाहर जाने का चांस ही नहीं। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। बहू चलो हम सब मिलके मानव को बाहर निकालते हैं। हाँ, चल चल। मानव 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 मानव, ये कहाँ चला गया? ये दिखाई नहीं दे रहा है। मानव! अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे अंदर बैठा कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मानव कहाँ गया? मानव, अरे ये खिड़की खुली है, अरे ये दरवाजा भी खुला है। क्या? अरे सचिन, तूने बोला था दरवाजा तूने बंद किया है। मैंने बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया? ये आटा मारनी पड़ेगी। पटकली सटकली बाद में करो, पहले मानव को ढूंढो। चल चल चलो चलो। नहीं बालवीर, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ बालवीर, ये जो कुछ भी हुआ है वो नियति का खेल है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि हम नियति के सामने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार चुके हैं। ऐसा मत कहो बालवीर। और इसे भी हमें ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं बालवीर, नहीं। बालवीर, हम सब कई बार हार के कगार पर खड़े रहकर भी जीत कर ही वापस आए हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भले ही हमारी परिस्थितियां हार वाली हो, लेकिन हमारे दिलों ने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। महाभस्म परी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है उसे हम में से किसी का भी जादू भेद नहीं सकता। अब वो उस सुरक्षा घेरे में बैठकर कुछ भी मांग सकती है, अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सच्चाई का सूरज डूब रहा है मां। बुराई के काले बादलों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है, पूरी तरह से। बालवीर, सुनिए बालवीर। मानव 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 बेटा। मिला मुझे कहीं दिखा। ये भीड़ कैसे है? स्मिता, कहीं मानो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? शुभ शुभ बोलिए महेश, चलिए जल्दी। चलो चलो चलो।
एक मिनट प्लीज। वो बुरा इन बुरी परियों का जी, पहले वो बड़बोनी परी भयंकर और अब आई है ये नकचड़ी महाभस्म परी। अरे रह रह के इनके साथ हो जाती है मेरी भी खटिया खड़ी और मिल जाती है मुझे हार के बाद हार। लेकिन बस वो क्या बहुत है ये अच्छा मौका, कहता हूँ इस कलपुरुष से कि बना दे मुझे महाशक्तिशाली और लंबा, ताकि मार के रात उस महाभस्म परी को बन जाऊंगा मैं यहाँ का राजा। चल तोबा तोबा, मांग ले इस कलपुरुष के नीचे खड़े होकर अपनी मनचाही मुराद। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, अब चखाती हूँ मजा इस गधे को। कलपुरुष, बना दे मुझे छोटा और कमजोर। निकल रहा मेरे मुंह से छोटा और कमजोर शब्द। अरे बोल क्यों नहीं पा रहा मैं लंबा और महाशक्तिशाली। बना दे मुझे छोटा और कमजोर। महाभस्मपरी आप। चींटी के पर निकल आने से चींटी बाज नहीं बन जाती। मेरे सामने तुम सिर्फ एक छोटी सी चींटी हो और मुझे चींटी को मसलने में बड़ा मजा आता है। नहीं महाभस्मपरी, रुक जाइए महाभस्मपरी। वो मैं पहले से ही छोटा और मासूम, बना दिया मुझे और भी छोटा। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अब लेंगे क्या इस बच्चे की जान। रुक जाइए महाभस्मपरी, रुक जाइए। कर दीजिए क्षमा इस नालायक, नमक हराम, बेवकूफ उल्लू गधे तौबा तौबा को। नहीं करूंगा आगे से ऐसे गलती भी दोबारा। कर दीजिए क्षमा। अब आई अकल ठिकाने पर। हे महान कल्पवृक्ष, कर दो इस बेवकूफ तौबा तौबा पहले जैसे। शुक्रिया महाभस्मपरी, शुक्रिया। परंतु आ नहीं रहा मेरे समझ में, कर क्यों नहीं रही आप इस कलपुरुष का इस्तेमाल परियों के खिलाफ। महाभस्म खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलती, उसका पूरा मजा लेती है।
अभी कुछ ही देर में मानव पूरी तरह से बंदर बन जाएगा और वो बालवीर के मुंह पर मेरी तरफ से पहला तमाचा होगा और उसके बाद मैं इस कल्प वृक्ष की मदद से परियों और बालवीर को इतने तमाचे मारूंगी जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। पकड़े से बराबर बेटा। खान जी सर। इससे अजीब दिखने वाला बंदर तो पहली बार देखा। इधर करना लगता है, जरूर बाहर से आया। चल भाई डाल इसे गड्डी में। सर माई सेल्फ महेश कल। अच्छा तो माई सेल्फ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर राजू सिंह। सर ये इसे प्लीज छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा है मानव। क्या बोला? यो बंदर थारा बेटा सर। ओ अब समझ आया। आजकल लोग अपने पालतू जानवर को अपना बेटा मानते हैं। अरे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपने पालतू डॉगी टॉमी को टॉमी मारा बेटा, मारा राजा बेटा बोलते हैं। वैसे ही यो बंदर थारा बेटा है, हाँ? और इसीलिए तूने इसको कपड़े पहना रखे हैं ना? नहीं नहीं सर, ये इंसान है सर, ये मेरा बेटा मानव है सर। रे बावड़ी पूछ, पंखा क्या है क्या? बंदर को इंसान कहता है? इंस्पेक्टर साहब, ये सचमुच हमारा बेटा है। ओहो मैडम जी। रखान जी सर। यो तो वही मैडम है जिसके घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। सर जी, ये वही मैडम है। रे बावड़ी बुच्चू, तो मैडम जी आपने हमसे झूठ बोला था? हाँ झूठ नहीं बोला है मैंने, मानव ही खेल रहा था और ये मेरा बेटा मानव है, बंदर नहीं है। मैडम जी अपनी आवाज नीचे रखो। यो थारे बंदर बेटे ने इस पार्क में उधम मचा रखा था, सबको डरा रखा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम पे आ गए और इसे धर दबोचा, वरना इसने तो किसी को काट लेना था। और थारे को मालूम ना है कि बंदर को पालतू बनाना कानूनी जुर्म है? मालूम है सर, हमको मालूम है सर, लेकिन ये बंदर नहीं है, ये इंसान। बकवास बंद कर। रे खान जी सर। बंद कर इन सबको इस बंदर के साथ। नहीं, अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।